हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे जो बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल पहले दो क्वेश्चन। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चन आपके रह गए अब, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका 4 या 5 नंबर का आएगा और बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत आराम से मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। पहला देखो, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट या फिर एग्जाम्पल नंबर 19 जो है वो हम करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में जाना, अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत जाना। मतलब कि जैसे मान लो नदी है, ये मान लो नदी है एक, ये नदी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पानी बह रहा है। पानी की जो बहाव की दिशा है ना वो ये है बच्चों, पानी इस डायरेक्शन के अंदर बहता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप इस नदी के अंदर एक बोट चला रहे हो। आपने अपनी क्या उतार दी बच्चों, इसमें एक, ये मान लो बोट उतार दी। आपको बोट चलाने के आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप बोट को चलाओगे जिधर पानी बह रहा है उधर, है ना, या फिर आप चलाओगे जिधर पानी बह रहा है उसके अगेंस्ट। उसके क्या कर दो बेटे, अगेंस्ट। अगेंस्ट इसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है, धारा, पानी की जो धारा होती है वो। या तो आप बोट को चलाओगे, देखो पानी की जो डायरेक्शन है ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो नेचुरल है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हो अपनी बोट की डायरेक्शन को। या तो आप पानी के साथ साथ जाओगे या आप पानी के अगेंस्ट जाओगे। जैसे आप बोट को छोड़ो, आप तैर रहे हो पानी के अंदर, एक नहर है, नहर के अंदर पानी का बहाव जो है ना वो इधर है। आप इधर भी तैर सकते हो और आप इधर भी तैर सकते हो। लेकिन आप खुद बताओ, अगर जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है और आप भी उसी डायरेक्शन में तैर रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बस इतना बता दो। आप कहोगे सर पानी की स्पीड जिधर है, पानी का बहाव, और हम भी उसी डायरेक्शन में तैर रहे हैं, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी भी अपने को हेल्प करेगा तैरने में। और लेकिन पानी इधर जा रहा है और हम उसके अगेंस्ट इधर तैरना चाहते हैं, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। यहाँ पे अपनी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप इमेजिन करके देखो खुद को, एक नहर है, उसके अंदर पानी इधर बह रहा है और आपने तैरना स्टार्ट कर दिया उसी डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आप तो तैरोगे, साथ में पानी भी अपनी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि पानी भी उसी डायरेक्शन में तेजी से बहता चला जा रहा है। लेकिन पानी के अगेंस्ट आप जाने की कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी। चाहे आप खुद तैर रहे हो, चाहे आपकी बोट पानी के अंदर तैर रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम। बोट बोट इधर जा रही है, बोट इधर जा रही है, ठीक है। देखो मैं आपको रेड पेन से बनाता हूँ। बोट इधर जा रही है ये, और पानी की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है बच्चों, इधर है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, देखो स्ट्रीम कह लो, इसको करंट कह लो, या इसको वाटर कह लो, सबका एक ही मतलब है, धारा। धारा की चाल या पानी की चाल है ना, ये पानी वो इधर बह रहा है और आपकी बोट भी इधर जा रही है, तो मतलब स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। लेकिन देखो पानी तो इधर ही जाएगा, पानी तो इधर ही जाएगा, पानी तो नेचुरल है, इसकी आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बोट, ये लड़का जो है ना इधर चला रहा है ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी बताओ, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। एक तो आप अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रख लो, ठीक है। डाउनस्ट्रीम का मतलब, डाउनस्ट्रीम को हिंदी में बोलते हैं, देखो हिंदी में ज़्यादा समझ आएगा, धारा की दिशा में, यानी कि जिधर पानी जा रहा है उधर ही आपकी बोट जा रही है। ये धारा के क्या जा रहा है बच्चों, अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट द वाटर या अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो आप एक तो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के साथ जाना, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम के अगेंस्ट जाना, ठीक है। स्पीड किस में कम होती है, अगेंस्ट में, यानी कि अपस्ट्रीम। अप में स्पीड क्या होगी, कम, और डाउन में स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। आप ऐसे समझ लो, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे आना। आप, एक पहाड़ है, ये पहाड़ी है मान लो, आप इस पे चढ़ रहे हो और एक बच्चा उतर रहा है। चढ़ते वक्त आपकी स्पीड ज़्यादा होती है या उतरते वक्त आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, सिंपल सी बात है, उतरते वक्त, क्योंकि उतरोगे आप फास्ट, लेकिन चढ़ोगे तो आपकी सांस भी फूलेगी, है ना, आपकी थकावट ज़्यादा होगी। तो ऊपर, नीचे आते वक्त, डाउन का मतलब नीचे आना, तो स्पीड क्या होगी बच्चों, ज़्यादा। अप का मतलब ऊपर जाना, स्पीड क्या होगी आपकी, कम। तो आप इसको ऐसे समझ लो। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखो ये डाउनस्ट्रीम मैंने बोट बना के दिखा दी, ये मैंने रिवर बना रखी है,
ये रिवर होगी, और पानी की डायरेक्शन है, ये क्या है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वाटर है, डायरेक्शन ऑफ वाटर, इसको वाटर कह लो, इसको करंट कह लो, ठीक है, धारा, धारा बोलते हैं हिंदी में ये। तो बोट मैंने चलाई और बोट को भी मैंने उसी डायरेक्शन में उतार दिया, तो यानी कि जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे पानी तो इधर ही जा रहा है, देखो इधर, लेकिन बोट मैंने इधर चलाना स्टार्ट कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है बोट उसकी विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि अगेंस्ट जा रही है। किसके अगेंस्ट जा रही है बच्चों, अगेंस्ट द वाटर, यानी कि पानी की बात नहीं मान रही। पानी कहता है मैं इधर जा रहा हूँ, बोट कहेगी तुम इधर जा रहे हो ना, तो मैं इधर नहीं जाऊंगी, मैं इधर जाऊंगी। फिर पानी क्या कहेगा, अगर तुम इधर जाओगी तो आपकी स्पीड को मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, ठीक है। आप जितना भी जोर लगा लो लेकिन आपकी स्पीड को मैं पक्का कम करके रहूंगा। ये 4 लाइनें फिक्स है, हर क्वेश्चन के अंदर ये 4 लाइनें आपको लिखनी ही लिखनी है। क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब होता है शांत, शांत है पानी, यानी कि ना पानी इधर बह रहा ना पानी इधर बह रहा है। कई बार आप देखते हो ना, जैसे कि नदी है, एक छोटा सा तालाब है, कई बार क्या होता है बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही होती तो तालाब का पानी बिल्कुल शांत होता है ना। वैसी एक बड़ी नदी है या नहर है, बिल्कुल शांत है, उसका पानी किधर भी नहीं जा रहा। अगर आप अपनी बोट को उस पानी में उतार दोगे ना, या आप खुद तैरना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी जो स्पीड कहलाएगी वो कहलाएगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि पानी की डायरेक्शन है ही नहीं, पानी चल ही नहीं रहा, बिल्कुल शांत है पानी। आप खुद तैरोगे या खुद अपनी बोट को चलाओगे, उस स्पीड को क्या मान लो बच्चों, x किलोमीटर पर आवर मान लो। फिर स्पीड ऑफ वाटर, एक दिन मान लो नदी का पानी भी बह रहा है, किस स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर से, यानी कि पानी चल रहा है किस स्पीड से बच्चों, y किलोमीटर पर आवर से। जैसे मान लो ये पानी है, ये नदी के अंदर ये पानी है, ठीक है, भरा हुआ। इस पानी में आपने क्या छोड़ दी, एक यहाँ पे एक चीज छोड़ दी, ये अपने आप नहीं चल सकती। मान लो ये क्या है, नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन पानी बह रहा है, पानी बहते बहते इसको अपने साथ ले जाएगा, यहाँ ले आएगा इसको 1 घंटे बाद, है ना। 1 घंटे बाद ये यहाँ आ जाएगा लकड़ी का टुकड़ा, और ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है, मान लो 3 किलोमीटर की। तो मतलब पानी ने 1 घंटे में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। क्यों, क्योंकि ये लकड़ी का टुकड़ा खुद थोड़ी तैर सकता है, ये तो पानी के साथ जाएगा। पानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूर चला गया, इधर वाला पानी इधर पहुंच गया, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ वाटर। यानी कि पानी भी चल रहा है, इधर वाला पानी 1 घंटे बाद आप देखोगे ना, तो ये पानी आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, ये पानी यहाँ पहुंच गया। क्यों, हमें किससे पता लगा, इस लकड़ी के टुकड़े से। या मान लो खाली बोतल, पानी की खाली बोतल पहले यहाँ थी, 1 घंटे बाद वो खाली बोतल जो है ना यहाँ पहुंच गई, तो बताओ बोतल थोड़ी चली है, पानी चला है, पानी उसको बहा के अपने साथ आगे ले गया। तो यानी कि वाटर की स्पीड कितनी है बच्चों, y किलोमीटर पर आवर। तो आप मेरे को बताओ डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर ही आप अपनी बोट चला रहे हो, तो स्पीड दोनों ऐड होएगी। ऐड क्यों हुई बच्चों, क्योंकि आपको पता है, मान लो 1 घंटे में, 1 घंटे में आप जो है ना वो 10 किलोमीटर चले जाते हो दूर, जब पानी बिल्कुल शांत है, पानी ना इधर ना उधर। 1 घंटे में जो पानी है ना वो अकेला चला जाता है 2 किलोमीटर दूर। अब जिस दिन पानी चल रहा है नदी में, पानी इधर जा रहा है और आप भी इधर जा रहे हो, है ना, तो पता है आप 1 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाओगे, 10 नहीं पहुंचोगे, अब आप 10 + 2 12 पहुंचोगे, क्योंकि 10 तो आप अकेले अपना जोर लगाओगे, पानी कहेगा 2 किलोमीटर दूर जाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो आप कुल कितनी दूर पहुंच जाओगे, 12 किलोमीटर। इसलिए डाउन स्ट्रीम में बच्चों स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, x + y कर देंगे। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, कम। आप तो 10 किलोमीटर इधर जाने की कोशिश करोगे लेकिन पानी आपको इधर खींचेगा, 1 घंटे में 2 किलोमीटर आपको पानी वापस खींच लेगा, तो आप सिर्फ कितना जा पाओगे, 10 - 2 8 किलोमीटर ही जा पाओगे, ठीक है। मान लो आपको, आप इधर भाग रहे हो, आप इधर भाग रहे हो और आपके ना रस्सी बांधी हुई है किसी ने, आपके पेट पे किसी ने रस्सी बांधी हुई है और वो छोटा बच्चा आपको इधर खींच रहा है, वो आपको 2 किलोमीटर पीछे खींच लेगा और आप 10 किलोमीटर आगे चले जाओगे, तो नेट रूप से आप 8 किलोमीटर ही आगे गए हो ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये 4 लाइनें तो आप याद कर लो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर x है, पानी की स्पीड अगर y है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी बच्चों, x + y, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, x - y। बस ये चीज है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सोल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये एक्सरसाइज आपकी 3.6। फिर हम इसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
इसमें कहता है आपको इक्वेशन बनानी है और उसको फिर सोल्व करना है। रितु कैन रो, रो का मतलब तैरना, रितु तैर सकती है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, यानी कि अगर वो पानी की डायरेक्शन में तैरती है ना तो 20 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटे लगते हैं। और अगर वो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों, अगेंस्ट द वाटर, अगर वो जाती है तो 2 घंटे में सिर्फ वो 4 किलोमीटर ही तैर पाएगी। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब कि शांत है पानी तो उसमें उसकी स्पीड कितनी है, और स्पीड ऑफ करंट यानी कि पानी की स्पीड कितनी है, तो दोनों चीजें हम मान लेंगे। वो 4 लाइनें मैंने कहा था बच्चों क्या है, फिक्स है। क्या क्या 4 लाइनें हैं, लेट स्पीड ऑफ, वहां पे बोट थी, यहाँ पे बोट नहीं है, यहाँ पे रितु खुद तैरती है तो उसको बोलते हैं रोइंग, रोइंग का मतलब क्या होता है, तैरना। स्पीड ऑफ हर रोइंग इन स्टिल वाटर, शांत पानी है तब वो मान लो तैर सकती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट एक ही बात है, उसको आप क्या मान लो बच्चों, y किलोमीटर पर आवर। आप मेरे को बताओ, एक तो क्या निकालते हैं हम, स्पीड डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चल, और एक हम क्या निकालते हैं फिर, स्पीड अपस्ट्रीम। डाउन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि अपने दिमाग में इमेज बनाओ, डाउन पहाड़ से नीचे आ रहे हो तो स्पीड आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब x प्लस वाई। अप ऊपर जा रहे हो स्पीड कम होगी यानी कि x माइनस वाई। अब आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, क्या, डिस्टेंस का। डिस्टेंस का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, इधर भी और इधर भी। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, डिस्टेंस आपने कवर करी है 20 किलोमीटर, कौन सी डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी लेंगे बच्चों, x प्लस वाई लेंगे। टाइम कितना लगा है आपको, 2 घंटे, टाइम को क्या कर देंगे, टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 नीचे आ जाएगा। x प्लस वाई कितना आएगा, 20/2 यानी कि 10। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से, डिस्टेंस कितनी अब की बार देखो, सिर्फ 4 किलोमीटर, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, स्पीड अपस्ट्रीम वाली लेंगे क्योंकि अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई। टाइम कितना है बच्चों, 2 घंटे, ये 2 नीचे आ जाएगा ना। x माइनस वाई कितना आएगा आपका, 4/2 यानी कि 2। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशन होगी अपने पास, कौन कौन सी बच्चों, एक x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। आप मेरे को बताओ कितने क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कर चुके हैं कि ऐसी इक्वेशन आए और x को क्या करते हैं, 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 हो जाएगा, और y कितना होएगा, 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 8/2 कितना होएगा, 4। सो स्पीड ऑफ हर रोइंग यानी कि ऋतु तैर सकती है स्टिल वाटर में, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में तैर सकती है बच्चों किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर से। और स्पीड ऑफ वाटर या करंट, पानी जो है वो खुद तैर सकता है यानी कि खुद दूर जा सकता है कितने किलोमीटर की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझ गए, तो ये दोनों आंसर आ गए अपने इस क्वेश्चन के। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पिछला क्वेश्चन भी ऋतु वाला भी। इसमें कहता है एक बोट जो है 30 किलोमीटर जा सकती है अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर जा सकती है डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब बोट कहती है कि अगर आप मेरे को 10 घंटे का टाइम दे दो ना तो मैं 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम चली जाऊंगी और 44 किलोमीटर मैं डाउन स्ट्रीम जा सकती हूँ उन्हीं टोटल 10 आवर्स में, ठीक है। फिर दूसरी बोट कहती है, या वही बोट कहती है, और अगर तुम मेरे को 13 आवर का टाइम दे दो ना तो मैं अपस्ट्रीम चली जाऊंगी 40 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम चली जाऊंगी 55 किलोमीटर। आप बताओ स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी की स्पीड कितनी है और बोट की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में। मैंने कहा था ना हर बार ये 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस, इसके अलावा एग्जामिनर कुछ आपसे पूछ ही नहीं सकता। वो 4 लाइनें तो फिक्स है, क्या लिखते हो बताओ, लेट स्पीड ऑफ बोट, बोट है आपकी बात, इन स्टिल वाटर, पानी शांत है बिल्कुल तो उसमें आपकी बोट चल सकती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर आप क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है यानी कि पानी की चाल, उसको आप क्या मान लो बच्चों, y किलोमीटर पर आवर मान लो। तो आप मेरे को बताओ अब आप क्या निकालते हो, एक लिखते हो स्पीड डाउन स्ट्रीम और एक आप लिखते हो स्पीड अपस्ट्रीम। स्पीड अपस्ट्रीम, डाउन में क्या करते हो, ऐड x प्लस वाई, और अप में क्या करते हो, माइनस x माइनस वाई, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये तो स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। अब आप मेरे को बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन तो था बिल्कुल आसान, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपने को।
30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बस मेरे को ये बता दो। टाइम का फॉर्मूला आप कहोगे सर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यानी कि समय क्या होती है, दूरी बटे चाल, ये होता है। लेकिन इसने एक टाइम टोटल 10 आवर्स में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है किससे, अपस्ट्रीम से, कुछ ट्रेवल करी है बच्चों किससे, डाउन स्ट्रीम से। तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बच्चों, डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपस्ट्रीम, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और यहाँ पे अपस्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम में कितना गया है ये बताओ, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और इसको टोटल टाइम कितना लगा है ऐसा करने में, 10 घंटे लगे हैं। ठीक है, मैंने इस पूरी इन्फॉर्मेशन को ऐसे लिख दिया, मैंने डाउन वाली पहले लिख दी, अप वाली बाद में लिख दी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी कंडीशन में देखो क्या कहता है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन के नीचे डाउन लिखो और अपस्ट्रीम के नीचे अप लिखो। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इसको कितने घंटे लगे, 13 घंटे लगे, लिख दो 13 घंटे। तो आप मेरे को बताओ टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी बताओ, 44, कवर करी ना। स्पीड कौन सी लिखेंगे, अगर डाउन स्ट्रीम गया है तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड लिखेंगे, और इसी में 30 किलोमीटर, ऊपर वाली लाइन को सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। 30 किलोमीटर गया ये अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस 30, स्पीड अपस्ट्रीम वाली स्पीड कितनी है बच्चों, x माइनस वाई, और ऐसा करने में इसको टाइम कितना लगा है, 10 आवर्स। बताओ, समझ गए। इसको डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 44 है, डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, ये हो गया। अच्छा मेरे को बताओ, मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर सकता हूँ, दोनों तरफ 10 10 कॉमन ले लो। यार देखो हर तरफ से क्या कट रही है बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो कट नहीं रही है, ये जीरो कटेगी नहीं, इसको आप क्या कर दो, छोड़ दो, इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है, ये लिख दो। अब दूसरी इक्वेशन बताओ, अब मेरे को बताओ दूसरी इक्वेशन, यहाँ से इधर से 55 किलोमीटर, यानी कि 44 की जगह 55 कर दो बस, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये टोटल टाइम आपको कितना लगेगा, 13 आवर। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। क्या लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करे, आप कहोगे जी बिल्कुल करे हैं। उसमें हम क्या करते थे, पुट करते थे 1 बाय एक्स प्लस वाई को और 1 बाय एक्स माइनस वाई को करते थे ना। तो अब आप इसमें भी वही करो, पुट करो 1 बाय एक्स प्लस वाई को ए पुट करो, और 1 बाय एक्स माइनस वाई को क्या पुट करो, बी पुट करो। सो बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 44a, और ये क्या बनेगी आपकी 30b, और ये कितना बनेगा आपका बताओ 10, और ये क्या बनेगा आपका 55a, और ये क्या बन जाएगी आपकी बताओ, ये x माइनस वाई यानी कि 40b, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 13। ये इक्वेशन आ गई, मान लो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इसको नाम मत दो फर्स्ट और सेकंड, सीधे उसी को नाम दे देना, ये छोड़ दो। अब आप मेरे को बताओ सोल्व करके ए और बी निकालेंगे, कैसे सोल्व करें, चाहे इनको इक्वल बना लो चाहे इनको। देखो बच्चों ये 30 और 40 को इक्वल बनाना है, इक्वल बनाना है मल्टीप्लाई करके, चाहे कैसे बना लो। एक बच्चा कहेगा सर ऊपर वाले को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 30 से कर दो, लेकिन वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कहता हूँ 30 और 40 को 40 30 से मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ 4 और 3 से कर दूँ, 4 3 जा 12, ये भी 120 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 120। अपने को तो इक्वली बनाना है, चाहे किसी भी नंबर से करो, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से 4 से कर दो, और इसको किससे कर दो, 3 से करना। 4 से मल्टीप्लाई करो, 44 को 4 से करोगे तो शायद आएगा 176, इसको 4 से करोगे तो 120, इसको 4 से करोगे तो 40 आ गया। इसको 3 से करना, 55 को 3 से करो, इसको भी 3 से करो, इसको भी 3 से करो, बस अब क्वेश्चन खत्म। एक ही स्टेप आपको इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया आपको, ये कट गया। 176 में से 165 माइनस करोगे 11, ये आ गया ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/11, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/11। ए की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है देखो, 44a प्लस 30b इक्वल टू 10, 44a प्लस 30b इज इक्वल टू 10। इसमें ए को पुट कर दो, ए को बच्चों कितना पुट कर दो 1/11 करना, 44 इंटू ए यानी 1/11 प्लस 30b इक्वल टू 10, ये 11 4 जा 4 उधर आके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4 यानी कि 6, b कितना आ गया 6/30 यानी कि 1/5, b आ गया बच्चों आपका 1/5। लेकिन आपको a और b थोड़े निकालना है, वही हम क्या करेंगे बच्चों, दो कॉलम बनाएंगे। आपने 1/x प्लस वाई को a माना था, और 1/x माइनस वाई को क्या माना है आपने b। a की वैल्यू कितनी आई थी 1/11, और b कितना आया 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
x प्लस वाई आएगा 11 और x माइनस वाई आएगा बच्चों कितना 5। अब बताओ कितनी बार इस चैप्टर में ऐसी इक्वेशन आ चुकी है, एक x प्लस वाई है, एक x माइनस वाई है। x क्या होता है बताओ, 11 और 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करो यानी कि 8, और y क्या होता है 11 माइनस 5/2, 6/2 यानी कि कितना आएगा 3। तो बस x और y निकालना था। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में जो पानी है वो किस स्पीड से चलता है बताओ, 8 की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी किस स्पीड से चलता है खुद, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये दोनों आंसर निकल गए। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, बस नई बात क्या थी बच्चों कि यहाँ पे आपको टोटल टाइम जो है ना वो दो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में दे रखा था, कुछ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में और कुछ अप स्ट्रीम में, कुल मिला के उसमें 10 आवर्स लगते हैं। आपको एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। फिर ये इक्वल कैसे बनाओगे, 40-30 से मत कर देना, 4-3 से कर दो, तब भी क्या बन जाएंगे बच्चों, ये इक्वल बन जाएगा। मतलब कि इनका एलसीएम बना लो, 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 120 होता है ना। तो बस दोनों को 120 बना लो, इसको 4 से कर दो और इसको किससे कर दो, 3 से कर दो। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 19। अब देखो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन ये जो है ना 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप ये मार्क कर लो। इसमें कहता है रूही 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है अपने घर की तरफ, पार्टली बाय ट्रेन। पार्टली का मतलब होता है कुछ हिस्सा, यानी कि रूही मान लो दिल्ली में है, दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ती है और इसका घर है चंडीगढ़ में। मान लेते हैं दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर है, मान रहे हो। ये दिल्ली से चली चंडीगढ़ की तरफ, कुछ डिस्टेंस तो इसने ट्रेवल करी बच्चों ट्रेन से, मतलब कि मान लो इतनी दूर ये गई किससे, ट्रेन से, एंड पार्टली बाय बस, और बाकी आगे की डिस्टेंस इसने कहाँ पे ट्रेवल करी, मान लो बस से ट्रेवल करी। ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। कहता है उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाती है और बाकी डिस्टेंस जाती है किससे, बस से। ये वही क्वेश्चन है पिछली बार वाला। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों क्या, बस, और यहाँ लिख देता हूँ मैं डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि ट्रेन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, बस से कितनी, और यहाँ पे उसको टोटल टाइम कितना लगा है। बस ये टेबल आप बना लोगे ना आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कहता है ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रेवल करी है उसने। आप मेरे को बताओ उसका घर तो 300 किलोमीटर है, तो ट्रेन से अगर आप 60 चले गए तो बाकी 300 में से 60 गए, 240 किससे गए होगे आप, बस से गए होगे। तो बस से कितना हो गया बच्चों, 240। पता लग गया क्यों 240 आया। ऐसा करने में इसको टोटल 4 घंटे लग गए। टोटल टाइम कितना लग गया बच्चों इसको, 4 घंटे। एक क्वेश्चन खत्म। दूसरा पार्ट पढ़ो। इफ यानी कि अब वो सोच रही है अगर वो 100 किलोमीटर जाए ट्रेन से, मतलब ट्रेन के नीचे कितना लिख दो 100, बाकी कितना बच गया बताओ। देखो ये ट्रेन से गई और बाकी बस से। ट्रेन से अगर 100 गई है तो बस से कितना होएगा, 200 होएगा ना। क्यों, क्योंकि जाना कितनी दूर है उसको, 300 किलोमीटर, तो बाकी 200 किससे जाएगी, बस से। तो उसको टाइम लगेगा, सी टेक्स 10 मिनट्स लोंगर। 10 मिनट्स लोंगर का मतलब है बच्चों पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। पहले अगर 4 घंटे लगते थे ना, अब कितना लगेगा इसको, 4 आवर्स 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, पहले तो आप मेरे को ये बता दो 4 आवर 10 मिनट को आर में चेंज कैसे करोगे। देखो टोटल मिनट बना लो, 4 घंटे में कितनी मिनट होती है, 240 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना। तो इसको कितना टाइम लग गया टोटल, 240 प्लस में 10 ये है ना, 250 मिनट लग गए। अब मिनट के घंटे बनाने हैं, 60 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 25/6 आवर्स हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है इसको यहाँ पे 25/6 आवर्स लगे हैं। ठीक है, आपको पता है क्या निकालनी है। कहता है एक तो बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक बता दो बस की स्पीड कितनी है। तो क्वेश्चन हो गया अब आसान। मैंने ये सारी टेबल से आपको सिखा दिया ना, अब क्वेश्चन मुश्किल रहा ही नहीं। अब आप लेट करोगे, ये टेबल यूं की यूं बनानी है पेपर के अंदर। ठीक है, एग्जामिनर को बहुत जल्दी समझ आएगा क्वेश्चन। लेट कर लो, ट्रेन की स्पीड को आप क्या मान लो बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन इस स्पीड से भाग रही है, और स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड मान लो आप कितनी, y किलोमीटर पर आवर। आप मेरे को ये बता दो बस, वही टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब देखो ये जो टोटल इसको 4 घंटे लगे हैं, क्या इसको एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगे, नहीं। ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है और बस से 240 किलोमीटर। ऐसा करने में टोटल उसको सिर्फ 4 घंटे लगे हैं। ये नहीं है कि 4 घंटे ट्रेन से और 4 घंटे बस से, टोटल। ठीक है, तो देखो आप क्या करते हैं, ट्रेन यहाँ पे थी, ट्रेन
और यहाँ पे थी क्या बस। ट्रेन से गई 60, इससे गई 240, टाइम कितना लगा इसको 4 आवर। देखो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आप मेरे को बताओ डिस्टेंस कितनी कवर करी 60, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो ट्रेन से 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा 60/x लगेगा। बस से 240 जाने में इतना टाइम लगेगा। और कुल मिला के ये टाइम कितना है बच्चों 4 आवर्स है। कितना है बच्चों ये 4 आवर्स है। देखो अगर आपको इस क्वेश्चन को छोटा करना है ना तो ये 4 कट रहा है, हर एक टर्म कटनी चाहिए, इसको काट सकते हो आप, ठीक है। तो ये कितना बन गया 15/x 60/y इक्वल्स टू 1। ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या थी बताओ, ट्रेन बस 100 यहाँ से 200 यहाँ से, टाइम कितना लगा था उसको 25/6 आवर्स लगे थे। तो देखो अब इसको लिखो, यानी कि 100/x हो जाएगा, मतलब अब की बार 60 की जगह कितना लिख दो 100, और 240 की जगह कितना लिख दो 200 बस। और ये कितना है 25/6 है। देखो ऊपर से अब की बार 25 को लेके काट सकते हो, ये 8 जा ये 4 जा, क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन छोटा हो जाएगा आपका। ये आ गया 1/6 है ना। अब देखो ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं बन गया सेम कि नीचे x आ गया तो हम क्या करते थे 1/x और 1/y को पुट करते थे ना। तो मैं ये दो इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। 15/x प्लस 60/y इक्वल टू 1 क्या है इक्वेशन बच्चों 15/x, यानी कि अब ये क्वेश्चन बस इतना सा बन गया कि इन दो इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। 4/x प्लस 8/y, ये कितना है बच्चों 4/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/6। अब ये क्वेश्चन इतना सा बन गया कि इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, बस खत्म। अब इसमें क्या पुट करते थे हम बताओ, 1/x को a और 1/y को क्या पुट करते थे बच्चों b पुट करना। तो ये क्या बनेगा 15a प्लस 60b इक्वल टू 1। इसको क्या करो आप, इसको भी करो 4a प्लस में 8b इक्वल टू 1/6। अच्छा अब आप पता है क्या करोगे, ये 1/6 परेशान करेगा, नहीं तो आपको लास्ट तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना होगा 24a प्लस 48b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो ये पहली इक्वेशन आ गई मान लो, और ये आपकी बच्चों कौन सी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब बताओ इनको सोल्व करके पहले क्या निकालेंगे a और b, और फिर a और b से वापस क्या निकालेंगे x और y। क्वेश्चन लेंथी है नो डाउट, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। a और b कैसे निकालोगे, किसी एक को इक्वल बना लो, चाहे इन दोनों को इक्वल बना लो, चाहे इसको और इसको इक्वल बना लो, लेकिन इक्वल कैसे बनाओगे ये ध्यान रखना। ये नहीं है कि पहली इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 15 से कर दो, बड़ा पड़ेगा। मैंने क्या कहा था एलसीएम ले लिया करो दोनों का, ठीक है। अगर बड़े नंबर हो ना दोनों को एलसीएम के इक्वल बना लो। 3 पे काटोगे और कट नहीं रहा, 3 इंटू 5 इंटू 8 120, यानी कि दोनों को 120 बना लो। कितना बना लो बच्चों दोनों को 120। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बन जाएगा, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 120। देखो ऊपर वाली इक्वेशन को 8 से करो, 8 से करो 16 8 6 8 जार 480, और 8 से करो, इसको 5 से करो, इसको 5 से करो तो 120, और ये कितना होता है 5 से करोगे तो 240, और 5 से करोगे तो ये आ गया है ना। अब क्या कर दो बच्चों माइनस कर दो, अब माइनस कर दो, ये कट गया 480 में से 240 गया 240, और 8 में से 5 गया 3, b कितना आ गया 3/240 यानी कि 1/80। b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/80। इस इक्वेशन को पुट कर दो किसमें इक्वेशन नंबर, इस b की वैल्यू को चाहे आप देखो यहाँ पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे तो क्या फायदा होगा, ये 80 से कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। उधर करोगे तो फिर क्या पॉइंटों में आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इधर ही पुट कर दो आसानी से, कहीं पुट कर दो, आंसर तो सेम ही आना है। बी की जगह कितना पुट करो बच्चों 1/80, और इधर कितना है आपका 8 है। इससे ये फायदा होगा कि ये पूरा जो है ना आपका 6 पे कट रहा है, तो 8 माइनस 6 2, ए कितना आ गया 2/120 यानी कि 1/60। ए भी आ गया बी भी आ गया, लेकिन हमें ए और बी थोड़े निकालना है, हमें तो क्या निकालना है एक्स और वाई। दो कॉलम बनाओ, देखो ऊपर 1/x को आपने ए माना था और 1/y को आपने बी माना। ए कितना आया 1/60, बी कितना आया 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू आ गई 60 और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 80। x को आपने क्या माना था बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या माना था बच्चों आपने स्पीड ऑफ ट्रेन कितना 60 किलोमीटर पर आवर की, और ये आपने क्या मानी थी स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस ये कितनी आएगी बच्चों
80 किलोमीटर पर आवर। तो बस इस क्वेश्चन को पिछले 10 मिनट को वापस से सुन लेना और 2-3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, आएगा तो पेपर में कम से कम 4 नंबर का आएगा, ठीक है। रिस्क मत लेना बिल्कुल भी। अब एक टाइप का सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको कराऊंगा बहुत अच्छे से, आराम से कॉन्सेप्ट समझा के, फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में करेंगे अगर वो क्वेश्चन आ गया पेपर में 4-5 नंबर का, फिर आपके नंबर कटने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।